हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर से पहले कौन कौन से नंबर होते हैं ये देख लेते हैं। पहले होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। ये सारे नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। वोल नंबर में सिर्फ एक नंबर बढ़ जाता है, 0 0 1 2 3 4 इट्स ऑन। ये सारे नंबर वोल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, वोल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह इंटीजर की बात करें, इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा काम होगा। इंटीजर क्या होता है? जो भी नेगेटिव की इनफाइनाइट से लेकर के डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट तक के चलते रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। आप ये भी कह सकते हो कि वोल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होते हैं, और जितने वोल नंबर है वो भी सारे के सारे इंटीजर होते हैं। आते हैं रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट करते हैं, जहाँ पर क्यू 0 नहीं हो सकता, और जो पी है और क्यू वो बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करेंगे और कुछ नहीं होने चाहिए। पी और क्यू इंटीजर ही होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। पी बाई क्यू की फॉर्मेट करना चाहिए, तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 0.1 है, तो 0.1 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट को जैसे हम हटाएंगे तो हम नीचे 10 लगाएंगे, तो 1/10 पी बाई क्यू फॉर्मेट कर रहा है। पी और क्यू क्या है? इंटीजर है दोनों के दोनों। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा इंटीजर का रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट नहीं कर सकते, जो इक्वल टू नहीं हो सकते पी बाई क्यू के, तो वो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया √2 हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर है। √3 हो गया, इरेशनल नंबर है। और हमारे पास पाई है, वो भी इरेशनल नंबर है। और भी बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं जो क्या नाम पी बाई क्यू की फॉर्मेट नहीं करते हैं। तो आओ चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा? क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के बारे में बता दूं मैं आपको कि जितने हमने रेशनल नंबर पढ़े हैं और इरेशनल नंबर पढ़े हैं, ठीक है, रेशनल और इरेशनल सेट को एक सेट के अंदर डाल दिया जाए। यानी कि आप ऐसा समझो कि मैंने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर रेशनल नंबर को भी उठा लिया और इरेशनल नंबर को भी उठा लिया, दोनों को उस बॉक्स में मिला दिया और उस बॉक्स का नाम रख दिया रियल नंबर आर। ठीक है, तो अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, ये किसके काम आता है और ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। A and B are two positive integer where Q are unique integer such that A equals to B Q plus R। यानी कि दो आपके पास A और B को इंटीजर गिवन देगा, जहाँ पर हमें Q और R इस तरह के मिलेंगे जो इस तरह की फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। A इक्वल्स टू B Q प्लस R, वेयर जहाँ पर 0 R जो होगा हमारा रिमाइंडर है 0 और B के बीच में ही होगा। यानी कि R 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जहाँ पर 0 से बड़ा भी हो सकता है R, और R B से छोटा ही रहेगा। R जो है B से छोटा ही रहेगा, B से कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि और इसका यूज़ कहाँ होता है। हम अगर सपोज दैट हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ मैं। फर्स्ट इसने कहा है 135 और 225 का HCF फाइंड करो, तो हम सबसे ज़्यादा इस यूक्लिडियन डिवीजन लेमा को HCF फाइंड करने के लिए करते हैं। HCF फाइंड किस तरह करते हैं हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि इन दोनों में ग्रेटर देन कौन है। भाई 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ओके जी, तो हमारे पास ये तो हो गया A और ये हो गया हमारे पास B। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 225 इक्वल्स टू 135। अब 135 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें जो 225 के पास पहुंच जाए, या फिर 225 ही हो जाए। 225 तो होगा नहीं, लेकिन 225 के पास पहुंचा जा सकता है 1 टाइम करके। प्लस इसमें कितने की ज़रूरत पड़ी है हमें? 90 की।
तो हमने इसको फॉर्मेट को 225 को 135 इंटू 1 प्लस 90 की फॉर्मेट ने लिख लिया। अब 135 हमारे पास एक नंबर आ गया और 90 एक नंबर आ गया। इन दोनों में ग्रेटर दैन कौन है? 135 इज़ ग्रेटर दैन 90। फिर हमने दोबारा ये प्रोसेस लगा देना है। 135 इक्वल्स टू 90, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस कितना बचेगा? 45 बचेगा। ठीक है, तो 90 इज़ ग्रेटर दैन 45। ओके, फिर दोबारा से यूक्लिडियन लेमा अप्लाई हो गया। तो 90 इक्वल्स टू 45, 90 इक्वल्स टू 45 देन 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर 45 इंटू 2 भाई 90 हो गया, 90 प्लस 0, इसमें ऐड करेंगे 0 तभी तो 90 होगा। अदरवाइज जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, जब हमारे पास रिमाइंडर 0, यही पार्ट ध्यान से सुनना, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी 45, तो हमारे पास ये HCF हो जाएगा। HCF 45 किसका HCF 45 है? जो हमारे पास दो वैल्यू गिवन दी थी 135, 225, HCF ऑफ दिस इक्वल्स टू 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा फिर आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 196 और 38220 में HCF आपको फाइंड करना है। इन दोनों का फाइंड HCF। ओके, अब HCF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की में से सबसे बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी। इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सी? तो हमें ऑब्वियसली सी बात है, दोनों में आराम से देख पा रहे हैं 38220 ग्रेटर दैन 196। अब कई बार ऐसा होता है 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें जो हम इसके आसपास पहुंच जाए। हमें जबकि पता भी नहीं होगा कि 195 से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू यही बन रही है, प्लस रिमाइंडर 0 यहीं पे ही बन रहा है हमारे पास। ठीक है, रिमाइंडर 0 यहीं पे बन गया तो हमारे पास HCF क्या आ गया? इसका HCF आ गया 196। तो हम ऐसा क्या करेंगे जो हमें एकदम से इतनी बड़ी वैल्यू पता चल जाए कि 196 इंटू 195। ये तो आपको अप्रोच ही कराना पड़ेगा कि अप्रॉक्सीमेटली कि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। तो 30 से ज़्यादा कर आएंगे तो 100 से कर लेंगे, फिर 200 से कर लेंगे, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 195 से ही मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 बन जाएगा HCF हमारा क्या आ जाएगा? 196 आ जाएगा। जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, 255 में ग्रेटर दैन 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 102 को आप ऐड करोगे तो 867 ही आएगा। अब आपके पास दो वैल्यू हैं, 225 है आपके पास और दूसरी वैल्यू है 102। तो 225 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। आप प्लस करके देखोगे तो 255 ही आएगा। देन फिर आपके पास फिर अप्लाई हो जाता है वो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। तो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू कितना 2। अब 51 2 102 होता है प्लस 0, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। जब जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगा? आपका HCF हो जाएगा। तो आपने फाइंड कर लिया HCF 51। थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से